उत्तर प्रदेश के संभल जिले से आज उस समय हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जब छापेमारी के लिए पहुंची टीम को शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की प्रतिमा मिली। अब इसको लेकर देश भर में जो चर्चाओं का दौर है वो काफी तेज हो चुका है। हमारे साथ वाराणसी के कचहरी परिसर में जो ज्ञानवापी मामले के अधिवक्ता हैं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता वो हैं, इसके अलावा पक्षकार जो हैं महिला वादिनी वो भी जुड़ी, हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि एक वक्त वाराणसी में ही जब कोर्ट कमीशन, ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान भी हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। चलिए हम बात करते हैं। सुधीर जी, आज आप सुन रहे होंगे कि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं संभल से, क्या कहेंगे, क्या अनुभव है? वही दिन याद आ रही है जब हम लोग सामान्य साधारण कमीशन हो रहा था ज्ञानवापी में, और 16 मई 2022 को वहाँ पर शिवलिंग मिला था, जिससे हमारे पैरोकार सोहन लाल आर्य अपने आप को संभाल नहीं पाए और उन्होंने मीडिया के सामने उछल कहा कि बाबा मिल गए, और उनकी आंख में आंसू की धाराएं आने लगी भाव से। तो बाबा मिल गए, अभी बाबा वहाँ मिले हैं, उसी दिन का हम लोग कल्पना कर रहे हैं। और बाबा हैं संभल में, हनुमान जी हैं, तो मंदिर है, और अनायास उसको मस्जिद की दावा ना किया जाए, हम लोग को दे दिया जाए, नहीं तो हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ करके लेंगे। और बाबा हैं, आस्था वही दिन की याद आ रही है जिस दिन साधारण कमीशन में हम लोग को बाबा यहाँ मिले थे, जिसको आज फब्बारा कहा जा रहा है। 1978 के बाद तकरीबन 46 साल बाद वहाँ पर जो प्रतिमा है वो मिली है, लेकिन इससे पहले हम देख रहे थे कि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि आप देश भर में कहीं भी खुदाई कर लीजिए तो कोई भी जो प्राचीन विरासत की चीज़ें हैं वो मिल सकती है। विपक्ष का तो ये भी कहना है। विपक्ष का कहना विपक्षी क्रिया से स्पष्ट है कि विपक्ष गलत है। यदि कमीशन होता है तो आधा पत्थर क्यों चलता है? अगर वहाँ पर कहीं खुदाई करेंगे तो क्यों मिलेगा? कहीं खुदाई से मिलेगा, मैं यहाँ खोदूँ मिलेगा? दावा करेगा विपक्ष? अरे विपक्ष, वहीं मैं खुदाई करूंगा जहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, वहीं शिवलिंग मिलेगा। रोड पर नहीं मिलेगा, नदियों में नहीं मिलेगा, पहाड़ों में नहीं मिलेगा। विपक्ष बुद्धिमानी से बोले, हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है, सब कुछ समझ रही है, और हमारा मंदिरों को हमको सौंप दे, भाईचारा का जीवन जिए, वो भी देश का विकास हो, समाज का विकास हो। विपक्ष ऐसा कोई वाणी न बोले कि जहीं खोदेंगे वहीं मिल जाएगा। ऐसा क्या कि पूरा भारत के पृथ्वी पर मंदिरें था और कोई खेती बाड़ी और कोई निवास नहीं था? ऐसा न बोले। संभल में शिव मंदिर हैं और ज्ञानवापी में शिव मंदिर हैं, मथुरा काशी में शिव मंदिर, तब मंदिर के नीचे ऊपर मस्जिद बना है, तब मंदिर मिला है। ऐसे जहाँ खोदाएगा तहाँ से नहीं मिल जाएगा। चलिए, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जो महिला वादिनी वो भी हमारे साथ जुड़े। दावा तो आप ज्ञानवापी में कर रही थी, लेकिन संभल में 46 साल पुराना जो प्रतिमा है वो मिल गई है। देखिए, ऐसा बहुत सा मस्जिद है जिसे मंदिर को ही तोड़ के बनाया गया है, और ऐसे ही कोई दावा नहीं कर दिया जा रहा है। इतिहास गवाह है, जो संभल में भी मिला है शिवलिंग और जो मूर्तियाँ मिली है, वहाँ भी हरिहर मंदिर था, उसी को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो वो तो मिलना ही मिलना है। इतिहास को दबाया नहीं जा सकता। इतिहास तो सामने आके ही रहेगा, सच्चाई सामने आके ही रहेगी, वही सच्चाई सामने आ रही है। चलिए, और लोगों से हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? संभल में प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं वो मिली हैं तकरीबन 46 साल। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर तकरीबन 46 साल पहले हिंदू परिवार रहता था। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ मंदिर था, वहाँ जहाँ पे पुजारी लोग परिवार लेके रह रहे थे, मंदिर था तभी न परिवार लेके रह रहे थे। पूजा पाठ के हर आधा शंकर आधा ये कृष्ण भगवान, दोनों को मिला के हरिशंकर मंदिर। तो इसीलिए भगवान है वहाँ पे ना। काशी में शिव मिले, आदि विश्वेश्वर, वहाँ पे हरिशंकर, दोनों शिव और कृष्ण भगवान दोनों साथ ही मिले हैं। तो भारत में जहाँ भी आप खोदिएगा वहाँ भगवान मिलेंगे। तो कुछ राजनीतिक दलों का ये भी कहना है कि तो भाई हर जगह आप खुदाई करा रहे हैं, ये चीजें संविधान के विपरीत है। राजनीति तो अपनी खिचड़ी पकाता है, उसको कोई काम ही नहीं है। वो आए दिन तरह तरह की खिचड़ी बना रहा है। जैसे हमारे मंदिर है और हमारे मंदिरों में ही उन्होंने मस्जिद बना रखी है। जब हम अपने मंदिरों को ढूंढेंगे तो मस्जिद उसमें सामखाई नहीं ले ली है। हम लोग ने कभी आप किसी भी मस्जिद को तोड़ करके दिखा दे कि मंदिर हम लोग ने निकाला है? नहीं, उन्होंने हमारे मंदिरों पर जो मस्जिद बनाई है हम उसकी जाँच कर रहे हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल आप लोगों से भी रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्पष्ट टिप्पणी कर दी है। आप लोग ज्ञानवापी मामले के पक्षकार हैं, आप क्या मानते हैं इसके बाद आप लोगों के केस का क्या रुख हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है वो कानूनी दाव पेच
चलेगा वो हमारे अधिवक्ता उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, अधिवक्ता ही जाने, हम लोग उनसे ही विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, मुझे इतना पता है कि सत्य की जीत एक ना एक दिन होती है, तो सत्य जीतेगा। आगे जो है हम अधिवक्ता से अपने संपर्क करते रहते, बात करते रहते हैं उनके आप क्या कहेंगी जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई? क्योंकि कितने सबूत हम लोग को अब देने पड़ेंगे, सच्चाई सबके सामने है, उसका मुकाबला वो लोग करने को क्यों नहीं तैयार होते हैं। चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है वो हम लोग के ज्ञानवापी वाले केस पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस और सी बात का है, हम लोग का नहीं है। हम लोग का ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर बहुत पहले से है, तो उन पे ये कानून मतलब लागू नहीं होना चाहिए। चलिए, इनका ये कहना है कि उस पर यह बातें लागू नहीं होनी चाहिए। एक अंतिम कमेंट आपसे लेंगे। सुधीर जी, सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिशा निर्देश तय किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, आपको क्या लगता है आपके मुकदमे में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है, फिर उन्होंने दिशा निर्देश नहीं भी उन्होंने आपत्ति मांगा है, सुनवाई का अवसर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है, उसको मानना एकदम उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है कि नहीं मानने की बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी आपत्ति का समय है, आपत्ति के बाद जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा, और वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में है, उसमें निर्धारित होना ही चाहिए। तो संभल में मिली प्रतिमा के बाद ज्ञानवापी मामले के अधिवक्ताओं का और पक्षकारों का ये कहना है कि हमें वह दिन भी याद आ रहा है जब ज्ञानवापी में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान बाबा के मिलने का दावा किया गया था। अब देखना होगा कि संभल के इस मामले को लेकर अलग अलग लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.